हमने ये कहा कि विपक्ष भी मजबूत रहना चाहिए। योगी जी को चुनाव लड़ना चाहिए, वहां से उनको जीतना चाहिए, विपक्ष मजबूत रहेगा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। राकेश टिकैत ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जवाबी तौर पर जोरदार तमाचा मारा है। ये तमाचा शायद इतना जोरदार होगा कि भाजपा वाले तिलमिला गए होंगे, कान के पर्दे फट गए होंगे। यूपी में भारतीय जनता पार्टी को विपक्षी दलों से लेकर किसान संगठन के नेताओं तक सबने आईना दिखाना शुरू कर दिया है और वही आईना इस बार राकेश टिकैत ने दिखाया है। राकेश टिकैत ने क्या कुछ कहा है दोस्तों, और उन्होंने योगी महाराज को कैसे आड़े हाथों लिया है, आपको आज की इस खबर में हम बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत शायद यूपी में चुनावी हवा का रुख भांप रहे हैं। उनको पता चल रहा है कि किसान किसकी तरफ जाने को तैयार है। हालांकि वो अक्सर कहते हैं कि वो किसी पार्टी के समर्थन में कुछ नहीं बोलेंगे, पर इस बार उनके बयान से ऐसा लग रहा है कि किसानों का वोट भाजपा को तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। चाहे किसी को भी वोट दे, लेकिन भाजपा को नहीं मिलेगा। राकेश टिकैत ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा है, बड़ा जोरदार तंज कसा है, और शायद वो अभी से ही भारतीय जनता पार्टी को विपक्षी पार्टी, साथ ही योगी आदित्यनाथ को विपक्षी पार्टी के नेता के तौर पर देख रहे हैं। राकेश टिकैत ने कहा है कि भाई योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर से चुनाव लड़ना चाहिए, जरूर लड़ना चाहिए, क्यों नहीं लड़ेंगे, लड़ना भी चाहिए और जीतना भी चाहिए, क्योंकि चुनाव के बाद विपक्ष मजबूत होना चाहिए। सबसे पहले तो हम आपको सुना देते हैं कि राकेश टिकैत ने योगी जी को लेकर क्या कुछ कहा है, किस तरीके से, किस अंदाज में तंज कसा है। उसके बाद हम आगे की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो देखें। हमने ये कहा कि विपक्ष भी मजबूत रहना चाहिए, योगी जी को चुनाव लड़ना चाहिए, वहां से उनको जीतना चाहिए, विपक्ष मजबूत रहेगा। अपनी हाउस में बात उठाओगे तो विपक्ष को मजबूत रहना चाहिए। जी, तो किसान नेता राकेश टिकैत ने कह दिया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव लड़ें, क्योंकि विपक्ष मजबूत होना चाहिए। अब दोस्तों, हमें नहीं पता कि राकेश टिकैत तंज कस रहे थे या वो सच में अपनी ये बात रख रहे थे कि लड़ना चाहिए, योगी जी को जीतना चाहिए। लेकिन आपने अगर गौर फरमाया होगा, ध्यान से सुना होगा, तो राकेश टिकैत का अंदाज योगी आदित्यनाथ पर तंज कसने जैसा ही लगा। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर से चुनाव लड़ना चाहिए और जीतना चाहिए, क्योंकि विपक्ष मजबूत होना चाहिए। अब यहां टिकैत ने अभी से ही, आप देख लीजिए कि विपक्ष का नेता बता दे योगी आदित्यनाथ को। अब ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, ये बात सिर्फ हमने ही नहीं समझी है, बल्कि एबीपी न्यूज भी यही बात कह रहा है और तमाम न्यूज चैनल्स का यही कहना है। एबीपी न्यूज जैसे तमाम न्यूज चैनल्स का, आपकी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको उदाहरण के तौर पर एबीपी न्यूज की खबर दिखा रहे हैं, जिसके मुताबिक राकेश टिकैत ने व्यंग्यात्मक लहजे में योगी आदित्यनाथ को जिताने की अपील की। राकेश टिकैत ने कहा कि मेरे इस बयान का मतलब किसान समझते हैं, मैंने जो बयान दिया है वो किसान समझते हैं, मैं खुलकर कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन हमारे किसान इशारा खूब समझते हैं। इसलिए ये समझा जा सकता है दोस्तों कि राकेश टिकैत ने इशारों में किसानों से बीजेपी को हराने की अपील की। एबीपी की एक खबर कहती है कि राकेश टिकैत ने कहा कि भाई वो सीधे तौर पर कोई सियासी संदेश जारी नहीं करना चाहते हैं, ना ही करेंगे, लेकिन किसानों को इशारों में अपनी बात कह रहे हैं। उनके मुताबिक 13 महीने तक आंदोलन करने के बाद किसान अब खुद भी समझदार हो गए हैं और दूसरे किसानों को भी समझदार कर रहे हैं। वे अपने भविष्य के बारे में खुद फैसला ले सकने की स्थिति में हैं, तो मुझे उनको समझाने की जरूरत नहीं है। किसानों को अब जाति और धर्म के नाम पर बरगलाया नहीं जा सकता। तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर देखें, उल्टे तौर पर देखें या फिर तोड़ मरोड़ कर देखें, पर किसान नेता तो खुलकर समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन दे रहे हैं। राकेश टिकैत की बात कर लीजिए या नरेश टिकैत की बात कर लीजिए, राकेश टिकैत से पहले उनके भाई नरेश टिकैत भी समाजवादी पार्टी के गठबंधन को वोट डालने की बात कह चुके हैं। तो इससे समझा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी को, या फिर मान लीजिए समाजवादी पार्टी हो या फिर वो विपक्षी दलों को ही किसान एक उम्मीद के तौर पर देख रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, दूसरी पार्टियां हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से अब जाहिर तौर पर किसी भी किसान ने उम्मीद रखना छोड़ दिया है। दोस्तों, क्यों? पहली बात तो ये कि चुनाव इतने नजदीक हैं, भाजपा के लोग किसानों से उनका वोट तो मांगने जा रहे हैं, लेकिन जिन मांगों को पूरा करने का
आश्वासन देकर उन्हें दिल्ली के बॉर्डर से वापस उनके घर पहुंचा दिया गया, बोल दिया गया, एक तरीके से कहा जा सकता है बरगलाया गया। किसान अभी तक अपनी वो मांग भूले नहीं है, जिसके लिए राकेश टिकैत कह भी चुके हैं कि अपनी मांगों के लिए 31 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा जो है देश भर में विरोध प्रदर्शन करेगा, कैसे भी करेगा, और राष्ट्रपति को उसके लिए ज्ञापन भी सौंपा जाएगा, क्योंकि 31 जनवरी से संसद सत्र शुरू हो रहा है और संसद में किसी भी कीमत पर किसानों की इन मांगों पर चर्चा होनी ही चाहिए, जो अभी तक जिसकी चर्चा बीजेपी नहीं ले रही है। अब देखिए, इस चुनाव में किसानों का मुद्दा एक अहम मुद्दा है माना जा रहा है, क्योंकि निश्चित तौर पर जिस कदर यूपी या फिर किसी भी राज्य का किसान भाजपा से दुखित हो चुका है, उन्हें देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में, खासकर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में भारतीय जनता पार्टी को किसान वोट देंगे। अब किसी भी दल ने अपने मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में किसानों की मांगों को जरूर शामिल किया है, जिनमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों आगे है। यहां तक कि आम आदमी पार्टी की बात करेंगे, जो कम है सक्रिय, वो भी आगे है। कांग्रेस ने, आपने तो पहले ही किसानों के लिए घोषणाएं कर दी है, अब समाजवादी पार्टी ने भी अपनी घोषणा की है। अखिलेश यादव ने घोषणा पत्र में जो जारी करने वाली मांग है उसका जिक्र किया है, जिसके लिए स्क्रीन पर आपको ट्वीट दिखा रहे न्यूज़ 24 का, जिसके मुताबिक अखिलेश यादव का कहना है कि समाजवादी पार्टी अपने घोषणा पत्र में किसानों को एमएसपी की गारंटी शामिल करेगी, गन्ना किसानों को 15 दिन में भुगतान शामिल होगा, 300 यूनिट फ्री बिजली शामिल होगी, किसानों के लिए ब्याज मुक्त लोन शामिल होगा, बीमा पेंशन होगा। मतलब किसानों के लिए उन सभी बातों की घोषणाओं का जिक्र, जिनकी मांग किसान भाजपा से तो करता करता थक गया, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला। आप एक बात बताइए दोस्तों कि किसानों को एमएसपी की गारंटी का लॉलीपॉप दिया गया, उनको बरगलाया गया, उसके बाद लखीमपुर में जो हुआ उस पर न्याय देने की बात कही गई, लेकिन हुआ क्या? सवाल है, हुआ ये कि लखीमपुर हत्याकांड के मुख्य आरोपी के पिता अजय मिश्रा टेनी को अभी तक मंत्रिमंडल से बर्खास्त तक नहीं किया गया है, वो अभी भी अपने पद पर बरकरार हैं। वहीं एमएसपी की गारंटी के लिए तो सरकार चर्चा भी नहीं ले रही है, तो किसानों के हत्यारे के पिता को बीजेपी मंत्री पद से नवाजती है, फिर इनकी उम्मीद क्या रहती है? इतनी बड़ी उम्मीद रहती है किसानों से इनको वोट भी चाहिए। ये दोगलापन है, ये दोगलापन है कि किसानों को बरगलाया जाएगा इस तरीके से। देश का किसान सब जानता है और यूपी का किसान भी सब कुछ जानता है, उसे गुमराह करने की कोशिश ना करे ये सरकार। किसी पार्टी का समर्थन कोई नहीं कर रहा है, ना हम कर रहे हैं, ना राकेश टिकैत कर रहे, कोई नहीं कर रहा है, लेकिन ये बात भारतीय जनता पार्टी को समझनी पड़ेगी और फ्लैशबैक में जाकर याद करना होगा कि देश की सत्ताधीन पार्टी ने किसानों के साथ क्या क्या किया है। क्योंकि बेशक भाजपा को याद ना हो, पर किसान को सब कुछ याद है। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।